हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें तीन चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। पहली कि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा हम 100% कंसीडर करेंगे। दूसरा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, और डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, क्या समझा? कॉस्ट प्राइस में हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकलता है, और तीसरा डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस के ऊपर निकलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मैन जो है वो साइकिल खरीदता है 1400 का, और उसको बेचता है कितने लॉस पे? 15% के लॉस पे। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है सेलिंग प्राइस साइकिल का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है खरीदना, कॉस्ट प्राइस 1400 दिया है, लॉस हमें दिया है 15%। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 15% को परसेंट का 100 लिख के 3/20 कर दिया इसको, 15% को ऐसे लिख दिया। अब ये 3 जो था ये लॉस हुआ था, और लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस आएगा और न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा? लॉस, क्योंकि लॉस परसेंट से लॉस आ जाएगा 3/20, 20 कॉस्ट प्राइस और 3 क्या आ जाएगा? लॉस। ठीक है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस दिए तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। इस फ्रैक्शन से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ। कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दूंगी तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब 20 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो क्या है? 17 है। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला है? सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। हमेशा इन क्वेश्चंस में मुझे 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? पहले हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है? 20 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूंगी। मतलब 20 किसके बराबर है? मेरा 1400 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लूंगी। 21 जा 20, 20 70 जा 1400। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो बस आपको यहाँ से जो जितनी भी वो वैल्यू उनके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा 17। अब मैंने इसको क्या कर देना, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। शॉर्टकट मैथड से क्वेश्चन करने के लिए। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दिया बोला होता निकालने के लिए तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू को कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, अभी तक अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651 देर इज अ लॉस ऑफ 7%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज। किसी आर्टिकल को बेचा उन्होंने कितना? 651 का, 651 का, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गया? 651। और यहाँ पे क्या दिया? लॉस परसेंट। मैंने फिर बोला कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7/100, परसेंटेज का 100 होता है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। अब यह लॉस दिया है तो ये क्या आ गया? लॉस। तो कॉस्ट प्राइस में से अगर मैं लॉस को माइनस कर दूँ तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा ना। 100 में से 7 माइनस किया तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 93 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोला था कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे। वो पॉसिबल तब होता है जब हमें कुछ गिवन में दिया हो। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है? 651, मतलब 93 किसके इक्वल आ गया? 651 के इक्वल आ गया। ठीक है, फिर इसको मैंने सॉल्व किया। 93 1 जा 93, 93 7 जा 651, राइट। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। इस फ्रैक्शन में कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। अब इसी 100 के साथ मैंने 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो क्या है? 700। आई होप आपको समझ आ रही हो। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक मैन जो है वो खरीदता है ओल्ड टाइपराइटर, पुराना टाइपराइटर खरीदता है। कितने का? 1200 का। ठीक है, और उसके ऊपर 200 रुपये और खर्चता है उसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए। फिर उसको वो बेचता है 1680 पे, 80 में। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस लिखें। पहले तो उसने 1200 का खरीदा और उसकी रिपेयरिंग भी कराई, 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया उसको? 1200 प्लस रिपेयर का, तो 1400 उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे दिया था, सेलिंग प्राइस भी दिया था, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है ना। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ हमें कितना हुआ? 280 का हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन उन्होंने क्या बोला? निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अभी बताया था हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, और इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना आया? 280। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 1400। ठीक है, और ये कर दिया मल्टीप्लाई 100 के साथ, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 14 2 जा ऐसे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 14 1 जा 14,
मेरे पास क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। प्रॉफिट मेरे पास क्या आ गया 20%। तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। अभी अगर कॉस्ट प्राइस 95% है सेलिंग प्राइस का तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या बोलता है क्वेश्चन, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 95% है सेलिंग प्राइस का तो हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है इज इक्वल टू 95% है किसका सेलिंग प्राइस का। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस मैं ऐसे लिखूंगी, ये सेलिंग प्राइस नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा 95% एज इट इज़, है ना। उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, फिर इज इक्वल टू 95% का क्या आ जाता है 100 आ जाता है ना। तो ये क्या था, अभी मैंने ये क्या आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस और ये क्या आ गई सेलिंग प्राइस, है ना। ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो क्या जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो क्या होगा प्रॉफिट। तो क्या मैं इस फ्रैक्शन से प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, यस मैं निकाल सकती हूँ। प्रॉफिट मेरे पास क्या आ जाएगा 100 में से 95 माइनस करूँगी तो मेरे पास प्रॉफिट क्या आ जाएगा 5। ठीक है, प्रॉफिट निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। तो प्रॉफिट क्या है इस केस में मेरा 5 और कॉस्ट प्राइस क्या है 95 इंटू 100, है ना। अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगी, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, है ना, कट गया। तो ये मेरे पास आएगा 100/9। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आएगा 5.26%। ये मेरा क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट, ये मेरा क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट 5.26%। तो ऑप्शन जो है मेरे पास होगा यहाँ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब एक और इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 अर्न 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज। किसी आइटम को अगर हम बेचते हैं 1690 तो उसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट होता है 30% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है यहाँ पे गिवन में, हमें क्या दिया है सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1690 हमें दिया हुआ है, और क्या दिया है प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30%, है ना 30%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अभी बताया 13/100 लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये यहाँ कट गया तो क्या आया 3/10। अभी मैंने नीचे क्या बोला था, हमेशा नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है ना। कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड करूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 13, है ना। अब 13 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, कितनी है 1690। 13 की वैल्यू क्या दी हुई है 1690। मैं 13 को क्या करूँगी 1690 के साथ इक्वेट करूँगी, है ना। तो 13 1 जा 13 और 13 जा 169, तो 0 का 0 आ गया। तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 130। मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकाल। तो कॉस्ट प्राइस मेरे को क्या दिया है यहाँ पे 10, है ना। इसी 10 के साथ मैं 1 यूनिट की वैल्यू को क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 130। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 300। तो यही मेरी क्या होगी कॉस्ट प्राइस। ये बस कुछ मेथड्स हैं करने के लिए, जब एक बार समझ आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे निकालना। ठीक है, आई होप मेरे थोड़ी बहुत आपको समझ आ रही हो और मेरा वीडियो बनाने का कुछ तो बेनिफिट हो रहा हो आपको।